औलाद हैं। हम तो नहीं मानते, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर वो वापस नहीं ले रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं उसमें तुम किसके लिए है? ये तुम किसके लिए है? तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं 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 नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना, तो वहां पर तो एक रखना है। औरंगजेब से लेके बाबर तक कभी नहीं कहना है कि उसमें से कौन अशरफ था, कौन अजलफ था, कौन अफजल था, कौन शेख था, कौन सैयद था, कोई उसमें कोई बहना नहीं था, कोई अंसारी नहीं था, कोई गद्दी नहीं था, कोई घोसी नहीं था, मगर यहां पे आके लड़ाना है। और किस लिए? मुझे इसलिए इस बात पे दुख है जो सभापति राज्यसभा कह रहे थे कि देश के जितने भी महान योद्धा हैं उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, राणा संग्राम सिंह भारत की उस महान परंपरा के प्रतीक हैं जिनके लिए कहा गया है तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 मतलब तलवार, सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर ये सिंहासन अभिमानी। और अंत में मैं एक बात बोल दूं, अभी खड़गे जी बहुत दलित कार्ड खेल रहे थे। खड़गे जी के प्रांत कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए, दलित एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे ने एक पोस्ट कर दिया था, उसको लेकर मुस्लिमों ने उनका पूरा घर तोड़ दिया। बाद में पीएफआई और एसडीपीआई वालों से अपनी पार्टी के दलित एमएलए के साथ नहीं खड़े हुए और आकर यहां राजनीति करने की बात कर रहे हैं। और आखिर में अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कांग्रेस छोड़ दी। अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने दुखी होकर कांग्रेस छोड़ दी। सोचिए इन लोगों के चेहरे क्या हैं। ये इन लोगों के लिए हर चीज में लड़ाई लगवाना है, हिंदू मुसलमान हो या जात बिरादरी। ओके, विवेक श्रीवास्तव 50 सेकंड आपके पास है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। विवेक, देखिए हिंदुओं में तो आप जाति में बांट देते हैं, दलित हो जाता है, महादलित हो जाता है, दलित में भी 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और ना जाने क्या क्या, ओबीसी सब करते हैं। मुसलमानों में तो नहीं गिना जाता ऐसा? गिनते हैं क्या? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये मैटर्स को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये बाबरनामा पढ़ लें, 500 से 600 के बीच, या तो 560 या 590 पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने अपने एनवॉय को बाबर के पास भेजा था कि मिलकर के हम युद्ध करेंगे लोधी के खिलाफ। और भी मैं कई टेक्स्ट कोट कर सकता हूं, लेकिन राणा सांगा गद्दार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अगर आप एक राजा हो, आप अपने एलाइज बनाते हो। औरंगजेब की सेना के अंदर राजा जसवंत सिंह भी थे, राजा जय सिंह भी थे, शिवाजी की सेना के अंदर मुस्लिम सिपाही और सेनापति थे। तो यह कभी भी इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की लड़ाई थी ही नहीं, राजाओं की लड़ाई थी, राजा आपस में लड़ते थे। और यहां तक कि जब औरंगजेब दारा शिकोह से लड़ने आया, दारा शिकोह के समर्थन में राजपूत सेना थी, औरंगजेब के समर्थन में मराठा लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरलॉर्ड्स थे। यह है सच्चाई। इसको कम्युनल रंग जब ये देते हैं, कम्युनल रंग जब आप देते हैं तो वो गलत है। आप औरंगजेब को गलत कहते हैं, कहिए, लेकिन उसके साथ वो सारे हिंदू राजा जो थे फिर उनको भी गलत कहिए। 30% से ज्यादा जो नोबेल्स हिंदू थे उनको भी गलत कहिए, और 80% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी गलत कहिए। आपने तो प्रश्न पूछा हिंदू थे, जो बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली वही मेरा प्रश्न था आपसे कि मुसलमानों में आप एक पूरा एक मुश्त गिनते हैं और दूसरी तरफ आप डिवाइड करते हैं। तो सर इस्लाम में है ही नहीं जातिवाद। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहां वर्ण हैं। ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती। ये कहेंगे वर्ण होता है, जाति नहीं होती, लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है। नहीं, इस्लाम में जाति नहीं होती, हाँ, लिखित में भी जाति नहीं होती। ठीक है ना? कोई भी पंडित मौलाना बन सकता है, कोई भी चर्च का फादर बन सकता है। हमारे यहाँ यह अधिकार सिर्फ एक सेकंड, वो कह रहे कि बंदा मुसलमान बताइए जो मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाजी, हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूं, दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट हैं। हमारी साध्वी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं हमारे, कम से कम। और आपको याद हो वो शनि वाले महाराज जी, वो भी शेड्यूल कास्ट थे और धार्मिक गुरु भी थे। एक नहीं दर्जनों हैं, क्या बात करते। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है उसमें 73 मुस्लिम। और जब ओबीसी कमीशन ने यह जवाब पूछा कि इतने सारे मुस्लिम कैसे हो गए, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया?
नहीं, ये वो जातियां हैं जो कन्वर्ट होने से पहले भी वही थी, इसलिए वो वही, यानी कन्वर्ट होने के बाद भी जात वही रहेगी। तब पूछा गया कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, इस पे उन्होंने मौन धारण कर लिया बंगाल वालों ने। क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि जातिवाद देश की समस्या नहीं रही? क्या ये कहना चाहते हैं देश में अनटचेबिलिटी कभी थी ही नहीं? तो राणा सांगा को गाली देने से, उनको गद्दार कहने से जातिवाद खत्म हो रहा है? औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? गौशाला को बदबूदार कहने से क्या जातिवाद खत्म हो रहा है? बदबूदार नहीं है। आप जब गाय कूड़ा खाती है सड़क पे, उसके लिए कोई नहीं करता। डिबेट है, गाय कूड़ा खाती है, गलत डिबेट है। उसके लिए प्लास्टिक बंद हो रहा है और उसके लिए मुहिम चल रही है। 25 साल से ज्यादा एमसीडी में बीजेपी का शासन था, क्यों है गाय सड़क पे? दिल्ली के एमसीडी ले दिल्ली आया, के अंदर कमाल की बात है। ओके, एक सेकेंड मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार भाटी, आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजी लाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है, मतलब क्या बचता है बचाने को इसके बाद? अब एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजी लाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद, उन्होंने कहा मुसलमान बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं हैं। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक नहीं था। आपने हमने जब मोदी जी मगरमच्छ